कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो पहले वाली एनर्जी, वो जोश अब है ही नहीं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह टेस्टोस्टेरॉन हो सकती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि उस खोई हुई एनर्जी को नेचुरली कैसे वापस लाया जाए। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। ये कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों में औसत टेस्टोस्टेरॉन का लेवल 900 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर से भी ज्यादा होता था और आज हम 300 से भी नीचे आ गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो सवाल उठता है कि भाई बिना ब्लड टेस्ट के कैसे पता चले? अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर खुद ही इशारे देता है, बस हमें उन संकेतों को समझना है, उन्हें सुनना है। तो क्या है वो संकेत? देखिए, सबसे पहला और सबसे आम है लगातार थकान और एनर्जी की कमी महसूस होना। साथ ही पेट और छाती पर चर्बी का बढ़ना भी एक बड़ा संकेत है। इसके अलावा अगर नींद ठीक से नहीं आ रही, दिमाग धुंधला सा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता और महत्वाकांक्षा में कमी आ गई है, तो ये भी अहम लक्षण है। यहाँ नियंत्रित आक्रामकता का मतलब गुस्से से नहीं है, बल्कि वो जो एक अंदर से ड्राइव आती है ना, कुछ कर गुजरने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, उसकी कमी। अगर इनमें से कुछ भी महसूस हो रहा है तो ये ध्यान देने का समय है। अब पेट की चर्बी ही एक खास सिग्नल क्यों है? इसके पीछे ना एक सीधा साधा विज्ञान है। जब शरीर में फैट यानी वसा बढ़ती है तो एरोमेटेज नाम का एक एंजाइम भी बढ़ने लगता है, और इस एंजाइम का काम है टेस्टोस्टेरॉन को फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन में बदल देना। इससे होता यह है कि पुरुषों के शरीर में एक हार्मोनल गड़बड़ी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और मजे की बात यह है कि पहला कदम शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू होता है। हमारे विचार, हमारी मानसिकता और हम जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनका सीधा असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। इस बात को एक रिसर्च बहुत अच्छे से समझाती है। रिसर्च साफ तौर पर दिखाती है, जब कोई किसी भी तरह की प्रतियोगिता में जीतता है तो उसका टेस्टोस्टेरॉन लेवल तुरंत बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ है, जीतने की भावना, कुछ हासिल करने का एहसास, इसका हमारे शरीर पर सीधा और बहुत शक्तिशाली असर होता है। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आराम का, कंफर्ट जोन का, जो धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स को नीचे ले जाता है। और दूसरा है चुनौती का, मुश्किलों का, जो हमारे शरीर को अनुकूलित होने और मजबूत बनने के लिए मजबूर करता है। हमारे पूर्वज चुनौती वाले रास्ते पर थे, जबकि आज की दुनिया में हम अक्सर आराम वाला रास्ता चुन लेते हैं। माइंडसेट तो ठीक है, पर अब बात करते हैं उन ठोस एक्शन लेने वाले तरीकों की, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। ये सब हमारी लाइफस्टाइल के कुछ बहुत ही बुनियादी स्तंभों पर टिका है। और ये सब सिर्फ दो बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी पिलर्स पर टिका है, हमारी नींद और हमारा खानपान। इन्हें नींव समझिए। तो पहला स्तंभ है नींद। आपको पता है, टेस्टोस्टेरॉन सबसे ज्यादा बनता ही तब है जब हम सो रहे होते हैं। सिर्फ 5 घंटे की नींद और बूम, 10 से 15% की गिरावट। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी, बिना किसी रुकावट के नींद का लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि खराब क्वालिटी की नींद भी उतनी ही नुकसानदेह है जितनी कम देर की नींद। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी हमारा खाना पीना। देखिए, टेस्टोस्टेरॉन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है प्रोटीन, जो आपको अंडे, चिकन या पनीर से मिल सकता है। दूसरा है हेल्दी फैट्स, जैसे कि घी और नट्स। और तीसरा है जिंक, जिसे टेस्टोस्टेरॉन का ईंधन भी कहा जाता है, और ये कद्दू के बीजों में काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, माइंडसेट की बात की और नींद और न्यूट्रिशन के 2 पिलर्स को भी देखा। अब इन सबको एक साथ कैसे लाएं ताकि हमें लंबे समय तक चलने वाले रिजल्ट्स मिलें? तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ ये है कि हाई एनर्जी की जो नींव है ना, वो 3 मजबूत चीजों पर टिकी है। एक चैलेंजर वाली मानसिकता, बेहतरीन और पूरी नींद और सही पोषण। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो नतीजे अपने आप दिखने लगते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, जो ये आधुनिक आराम है, जो कंफर्ट है, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी नेचुरल एनर्जी, हमारी असली ताकत पर इसकी असली कीमत क्या है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।